नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध पुरुष और परमेश्वर। आइए इस निबंध के सार को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने दोनों को उठाया है। दोनों किसको? पुरुष को भी और परमेश्वर को भी। दोनों के बीच में क्या तालमेल है, वर्तमान समय में कैसे मानव स्वार्थी हो गया है या वो परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। ये परमेश्वर को प्राप्त करना यहाँ भक्ति भाव के प्रति नहीं, बल्कि मानव जीवन को कैसे सहज और सरल बनाया जा सकता है परमात्मा के साथ मिलकर, उस पर यहाँ पर इन्होंने विचार किया है। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने निबंध पुरुष और परमेश्वर में पुरुष के पुरुषार्थ और परमात्मा के परम तत्व का अंकन करते हुए क्या बताया है, यानी दोनों बातें हैं। पुरुष का क्या है, पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, और परमात्मा का क्या है, परम तत्व के रूप में है। प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति क्या रही है, असीम श्रद्धा रही है, और इस श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए उसने एक के स्थान पर अनेक भगवानों की खोज कर ली है। देखिए, हमें लगता है कि हम एक ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरा कहता है कि मैं फला मंदिर में गया था तो वहां पर भी मेरी इच्छा पूरी हुई, और हम क्या करते हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम दूसरे भगवान की खोज करने लगते हैं। तो जब भी उसे कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है, वह अपने किसी न किसी भगवान को स्मरण कर लेता है। जैसे वर्षा न होने पर भगवान से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करना, अथवा युद्ध भूमि में भय से अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसका अपने भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करना। यानी जैसी परिस्थितियां हैं वैसे ही ईश्वर को हमने मानना प्रारंभ कर दिया। बेनीपुरी की मान्यता है कि मनुष्य हमेशा ही सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। वह जैसा सोचता है संसार को उसी के अनुरूप बना लेता है, और ये हम सब जानते हैं कि संसार की रचना मानव चिंतन के अनुसार ही हो रही है। इस प्रकार विचारों के अनुकूल संसार की सृष्टि वो करता है। कौन? मानव। इस दृष्टि से मनुष्य समाज के विचार, समाज की आभा और समाज का दृष्टिकोण ही परमेश्वर के निर्माण के रूप में अपनी अपार प्राकृतिक शक्ति का भी परिचय देता है। किंतु मानव की श्रेष्ठता तभी है जब वह मानव निर्माता के रूप में अपना परिचय दे, यानी नव निर्माता के रूप में मानव अपना परिचय दे, तभी मानव की श्रेष्ठता है। उसे मनुष्य जाति के विकास के लिए अपने मस्तिष्क का पूर्ण विकास करने की जरूरत है, आवश्यकता है। मनुष्य को क्या चाहिए कि वो कैसा हो? वो शोधक हो, अन्वेषक हो, कुछ नया खोजने वाला, कवि के रूप में हो, दार्शनिक और सुधारक के रूप में मानव को मानव बल प्रदान करे। यहाँ पर अनास्तिक या नास्तिक की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया ढूंढे, यानी मानव प्रयास करे। क्या करने के लिए? संसार में कुछ नयापन लाने के लिए। यह कार्य उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि उसकी शक्तियों के सामने 56 कोटि देव और देवादिदेव भगवान भी नतमस्तक हैं। मनुष्य के सामने विस्तृत संसार में अनेक सुनहले स्वप्न है, जिनमें से एक सपना यह है कि वो सुंदर कार्य करे। मनुष्य के इस सुनहले सपने का नाम ही तो क्या है? जीवन है। क्योंकि जब वो अच्छा सोचेगा, अपने जीवन को सुनहला बनाने का प्रयास करेगा, एक अच्छा सोच, एक अच्छा सपना होगा, तो वो जीवन भी सुंदर होगा। इस जीवन के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? उसे अपने स्वभाव को बहुत सरल बनाना पड़ेगा, जिससे उसके विचार भी सरल होंगे और अनुभूति भी सहज हो जाएगी। यानी वो अनुभव भी बहुत सहजता से, अर्थात दूसरे के दुख को, पीड़ा को भी वो अनुभव कर पाएगा, दूसरे की सुख में वो सुखी हो पाएगा। लेखक आज के समाज में इसी प्रकार के मनुष्यों की कामना करता है, जो समाज को असामयिक मृत्यु से बचा सके। लेखक को क्या आशा है कि केवल पुरुष के महान पुरुषार्थ से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। पुरुषार्थ से तात्पर्य यहाँ क्या है? हमें मानवता के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सहयोग का भाव रखना चाहिए। पुरुष और परमेश्वर में लेखक ने पुरुष और परमेश्वर के चरित्रों के द्वारा मर्म स्पर्शी घटनाओं को उद्घाटित किया है। तथ्यों का सजीव और भावपूर्ण चित्रण करते हुए उसके प्रभाव को वो स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे भगवान एक सपना है, भगवान एक आकांक्षा है जिससे मानव जीवन ओतप्रोत बना है। जीवन एक सपना है जिसमें हम तुम ओतप्रोत हैं। यानी मानव भगवान को एक सपने के तौर पे देखता है, जिससे कि मानव जीवन भरपूर है। यानी ईश्वर मानव जीवन में भरपूर है, या हम ये कहें कि ईश्वर मानव जीवन के साथ सम्माहित है। और जीवन भी तो क्या है? वो भी तो एक सपने की तरह है, जिससे हम तुम ओतप्रोत है, यानी हम उस सुखमय जीवन को जी रहे हैं और अपने सपने का
नाम ही हमने क्या दे दिया है, आत्मा दे रखा है। हमारी आत्मा ही हमारा स्वप्न है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि किस प्रकार प्राचीन काल से मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास और असीम श्रद्धा रखता आया है। इसी श्रद्धा के कारण उसने आदमी पर विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका विश्वास भगवान में ज्यादा हो गया। इस पर लेखक ने यहाँ प्रश्न भी उठाया है कि जो आदमी पर विश्वास नहीं कर सकता वह भगवान पर विश्वास कैसे करेगा। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि मानवता का भाव सर्वोपरि है, मानवता का भाव पहले है, देवत्व का भाव या देवता के प्रति श्रद्धा उसके बाद आती है। भगवान और आदमी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि पुरुष ईश्वर का दूसरा रूप है एवं एक के बिना दूसरे की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि अगर मानव नहीं होगा तो ईश्वर को मानेगा कौन, और अगर ईश्वर नहीं होगा तो मानव श्रद्धा आस्था किस पर बनाएगा। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य ने भगवान की रहस्यमयी कल्पना की कि भगवान क्या है, वो रहस्य से परिपूर्ण है, रहस्यमयी है। यह कल्पना उसकी प्रतीक बन गई। इस तरह विशुद्ध भगवान का विशुद्ध रूप पुरुष है, जो सामने दिखाई देता है वो क्या है, पुरुष है, और स्वपन भगवान का स्वपन मानव है। अतः आदमी जैसा सोचता है संसार वैसा ही बन जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी सोच के अनुसार ही अपने जीवन को बनाता भी है और बिगाड़ भी लेता है। यानी अगर वो सकारात्मक सोचेगा तो उसका जीवन भी सकारात्मक होगा, अगर वो बिगाड़ने पर आ जाएगा तो अपने जीवन को स्वयं ही विनाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार अपने परमेश्वर को की भी कल्पना स्वयं अपने विचारों के अनुरूप ही वो करता है। यानी परमेश्वर का स्वरूप कैसा, मानव के विचारों के अनुरूप। इस संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह सोचता है, विचारता है और उसे व्यवहारिक रूप भी देता है। इस दृष्टि से उसके विचारों में असीम ताकत आ जाती है, बल है, वह असीम कल्पना करता है। लेखक के विचार में आदमी जैसा सोचता है संसार उसी के अनुसार ढल जाता है। मनुष्य में वह शक्ति है कि संसार उसकी ओर खींचा चला जाता है, वह लोगों को मोहित कर लेता है, वह उन पर अपना ऐसा प्रभाव जमाता है कि सारा संसार उसके सामने, उसकी बुद्धि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। और ऐसे हम भी जानते हैं कि संसार में ऐसे अनेक मानव हैं। मनुष्य अपने विचार बल से इस संसार की सृष्टि करता है और परमेश्वर के समान जैसा चाहता है वैसा ही इस संसार को नचाता रहता है। यानी जैसे जो काम परमेश्वर कर सकता है वो काम पुरुष भी कर सकता है, यानी अपने पूरे संसार को अपने इशारे पर वो नचा सकता है। मनुष्य की विनाशकारी मनोवृत्ति का परिचय देते हुए कहता है कि इस संसार में मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने आप को ऊंचा और महान सिद्ध करने के लिए मानव संहार करने में भी संकोच नहीं करता। यानी मानव को मारने में, उसका विनाश करने में, किस लिए, अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए। जब तक वह इस दुष्कर्म में लीन रहेगा, मानव मात्र का संहार करता रहेगा, तब तक वह ऐसे ही भगवान की भी सृष्टि करता रहेगा जो संसार का संहार करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य कर्ता और भर्ता दोनों में भगवान बनता है। यानी करने वाला भी और भरने वाले में भी क्या बनता है, वो भगवान बनता है। कर्ता वह है जो अभागे अधिक और भाग्यवान कम बनता है। अभागे, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जो अभागे अधिक और भाग्यवान कम बनता है। और भर्ता वह है जो गरीबों का पालन करता है, गरीबों की सहायता करता है। जो धनिक लोगों की सेवा करते हैं अपने आप को उन्हीं की सेवा के लिए जन्म लेने वाला मानते हैं। लेखक मनुष्य की शोषक वृत्ति पर भी आक्षेप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो उसे मानव का शोषण करने के लिए विवश करती है वो क्या है, उसकी शोषण वृत्ति, यानी दूसरे का अहित करने का भाव या दूसरे का खून चूसने का। शोषण का मतलब उसका शोषण करना, उस पर अत्याचार करना। तो ये भाव की भी क्या है, मानव में है, और मानव का शोषण करने के लिए वो विवश करती है। जिसमें ये भाव होगा, शोषण का भाव होगा, वो दूसरे मानव का शोषण करने में कोई परहेज नहीं करेगा। लेखक ये भी मानते हैं कि संसार में मनुष्य अनादिकाल से भगवान की पूजा अर्चना करता रहा है, किंतु अब समय आ गया है कि मानव की स्तुति की जाए। मानव की स्तुति यानी मानव को महत्व दिया जाए और उसी मानव की वंदना की जाए, क्योंकि मनुष्य की उपासना करना बहुत जरूरी है। आज तक केवल भगवान की ही उपासना होती रही और उसी का यशोगान गीतों के माध्यम से होता रहा, किंतु अब समय बदल गया है। अब समय कौन सा आ गया है कि मानव की अलिखित यशोगाथा
को कविता और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि आज मनुष्य ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, प्रगति कर ली है, वह ईश्वर के सामने अपने आप को मानने लगा है, यानी उतना ही शक्तिशाली वो बन गया है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह ईश्वर हो गया है, यानी मानव में अगर शक्ति आ गई है, उसके सोचने का तरीका बदल गया है, बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा प्रखर हो गई है, मानव वो संसार की रचना अपने अनुसार कर रहा है, विज्ञान उस पर हावी है, प्रभावी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर हो गया है। अपितु मानव में ईश्वरत्व की खोज का प्रयत्न ही आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है, कि मानव में ईश्वर को अगर वो खोजे तो वो ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मनुष्य की बुद्धि ऐसे कार्यों की ओर प्रेरित हो, उसकी साधना ऐसे कार्यों की ओर अग्रसर हो जिसमें मनुष्यता का निरंतर विकास हो, यानी वो बुद्धि से और कार्य से क्या करे, मनुष्यता का भाव रखे, मनुष्यता का विकास करे और विश्व में मानव मात्र के प्रति सद्भावना उससे उत्पन्न हो। इससे क्या होगा, वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बल मिलेगा उसे, और मानवतावादी संसार की स्थापना हो सके, जहां पर क्या है, मानव को महत्व दिया जा सके। बेनीपुरी जी कहते हैं कि आज इस व्यवस्था तथा भौतिकतावादी सामाजिक जीवन में मनुष्य निरंतर कुटिल और क्रूर बनता जा रहा है। वह स्वयं ही अपने विनाश के साधन इकट्ठे कर रहा है, एकत्र कर रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति की होड़ में विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। मनुष्य के रक्त का प्यासा बन गया है। ऐसी स्थिति में मानवता को बचाने के लिए और मानवता को संभालने के लिए ऐसे सरल स्वभाव वाले मनुष्य की हमें आवश्यकता और जरूरत है, जो सरल साहस से, जिसमें छल कपट का कोई भाव ना हो, से परिपूर्ण हो, जिसमें मनुष्यता को सुरक्षित रखने की शक्ति हो और जो कैसा हो, सरल और सहज धुन का पक्का हो। लेखक के अनुसार आज ऐसे मानव की आवश्यकता है जो सरल सीधा देखे, सीधा सोचे, सीधा काम करे, उसमें कुटिलता का कोई भाव ना हो। आज ऐसे जीवन अर्थात विचारशील मानव की आवश्यकता है जो मानव को असामयिक विनाशकारी मृत्यु से बचा सके। लेखक के विचार में मनुष्य का पुरुषार्थ ही इस कार्य को संपन्न कर सकता है, यानी सबसे बड़ा क्या है, मानव का पुरुषार्थ है। इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान के भरोसे रहकर बहुत देखा लेकिन संतुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से ही कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भाव मानते हैं कि मानव कितना भी बुद्धिशील क्यों ना हो, वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन अगर इस संसार को बचाना है तो उसे ईश्वरत्व का भाव अपने मन में लाना होगा, और वो कब संभव है, जब वो पुरुषार्थ की भावना से ओतप्रोत हो, अपने दुख से अधिक दूसरे के दुख को महत्व दे, शोषण प्रवृत्ति को त्याग दे और मानव का हित करे, तभी पुरुषार्थ संभव है, संसार का विकास संभव है। ये इस निबंध का सार मात्र था। अब जानते हैं कि क्या चीजें देखते हैं परमेश्वर में और पुरुष में। देखिए, लेखक के अनुसार परमेश्वर क्या है, अनादिकाल से ही मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रही और उसे एक परमेश्वर से संतोष नहीं हुआ तो उसने क्या किया, अनेकों परमेश्वर की खोज की। देखिए, मैंने यहाँ वैसे तो ये अंदर आ चुका है, लेकिन अलग से क्यों बताया कि मान लीजिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाए, जहाँ परमेश्वर और पुरुष के बारे में अलग अलग कुछ पूछ लिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहां ये आपके काम आएगा। उसे पृथ्वी नहीं, दूर से लेकर आकाश के इंद्रधनुष तक में परमेश्वर दिखाई देता है। पुरुष के लिए भगवान एक सपना है, भगवान एक आकांक्षा है जिससे मानव जीवन ओतप्रोत है। अपने सुख दुख में वो अपनी सहायता के लिए भगवान को पुकारता है, लेकिन भगवान और आदमी एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं या दो रूप हैं। उनसे मानव कल्पना का रहस्यवादी प्रतीक भगवान को कहा है, वह भगवान को सर्वज्ञ मानता है तथा मनुष्य को उसी परमेश्वर का अंश भी स्वीकार करता है। यानी परमेश्वर के प्रति मानव की ये कल्पना है, ये सुनहला स्वप्न है। अब बात करते हैं पुरुष की। लेखक के अनुसार पुरुष अथवा मानव का निर्माता कौन है, परमेश्वर है। मानव के विचारों में असीम शक्ति है, बल है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने विचारों के अनुसार ही इस संसार का निर्माण करता है या उसे ढाल लेता है। मानव की शक्तियों में 56 कोटि देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्ति है, और वो सब उनके सामने, किसके सामने, मानव के सामने 56 करोड़ देवी देव भी नतमस्तक करने की सामर्थ्य मानव में है। इसीलिए लेखक ये कहते हैं कि आज मानव को मानव निर्माता के रूप में अपना कौशल दिखाने की आवश्यकता है। साथ ही अपनी जाति के विकास के लिए अपने मस्तिष्क का पूर्ण विकास करने की भी
आवश्यकता है। पूर्ण विकास से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर स्वार्थ के भाव को त्याग कर देना। मनुष्य शोधक भी है, अन्वेषक भी है, कवि भी हैं और दार्शनिक के रूप में भी मनुष्य को एक नई दिशा देने का प्रयास उसे करना चाहिए, तभी उसका जीवन क्या होगा? सार्थक हो सकता है। तो मनुष्य नए सौंदर्य और नए साहस का परिचय दे, पुरुषार्थ का परिचय दे, यही वास्तविक मानव की, मनुष्य की पहचान है या पुरुष की पहचान है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।